गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। अगर आप सभी ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने बोलना चाहती हूँ। हर परिस्थिति आपको लड़ना सिखाती है, हौसले से ही मुश्किलों की हार हो जाती है। कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन अकेलेपन में आपकी परछाई ही आपका साथ निभाती है। गाइस, मुश्किलों से लड़ने और हौसला रखने की बात तो हम सब करते हैं, मगर आज मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बस बातें ही नहीं की, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों का डट के सामना किया। जब किस्मत ने उनका साथ छोड़ा, तब उन्होंने अपने हौसले का हाथ थाम लिया और अंत तक हार नहीं मानी। तो आज की पहली कहानी है एरन रैल्स्टन के बारे में। अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म 127 आवर्स देखी है तो आप एरन की कहानी के बारे में बखूबी जानते होंगे। साल 2003 में एरन रैल्स्टन साउथ ईस्ट ऊटा के कैनललैंड नेशनल पार्क में अकेले हाइकिंग कर रहे थे। वहाँ की घाटियों में घूमते हुए वो एक लंबी गहरी घाटी में जा पहुँचा और तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर उसके सीधे हाथ पर गिर गया और उसका हाथ वहीं फंस गया। अगले 5 दिनों तक वो अपने पास मौजूद खाने और पानी से अपनी ज़रूरत पूरी करता रहा, इस उम्मीद में कि जल्द ही उसे कोई ढूंढ लेगा। मुश्किल सिर्फ यही नहीं थी कि वो एक सुनसान जगह पर था, मगर ये भी थी कि वो वहाँ किसी और को बताए बगैर गया था। जब कई दिनों तक उसके पास कोई मदद नहीं पहुँच पाई, तब एरन को एहसास हुआ कि अगर वो ऐसे ही इस जगह पर अटका रहा तो उसके पास खाने पीने का सामान ना होने के कारण वो वहीं पर मर जाएगा। इसके बाद एरन ने जो फैसला लिया वो आप सबके होश उड़ा देगा। वहाँ पर फंसे होने का एकमात्र कारण था उस पत्थर के नीचे उसके हाथ का फंसा होना। तो अंत में उसने अपने हाथ काटने को ही एकमात्र समाधान सोचा। अपने पास मौजूद चाकू से उसने अपना हाथ हड्डी समेत काट कर अलग कर दिया। अपने आप को वहाँ से मुक्त कराने के बाद उसने अपने ट्रक तक जाने के लिए 7 मील का सफ़र तय किया। रास्ते में उसे एक परिवार मिला जिन्होंने उसकी मदद की और अधिकारियों तक उसकी सूचना पहुँचाई। इस मुश्किल परीक्षा में उसका लगभग 18 किलो वजन कम हो गया, मगर इतना खून बहने के बाद भी वो चमत्कारी रूप से बच गया और आज भी वो ऐसे ही पहाड़ों पर हाइक करने जाता है और एक बहुत ही उम्दा मोटिवेशनल स्पीकर भी है। मॉसन एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट यानी भूविज्ञानी था। सन 1912 के दिसंबर महीने में मॉसन अपने 2 अभियान सदस्यों के साथ मेन बेस से 300 मील का सफ़र तय करने के लिए निकलता है। उसे वहां जाकर कुछ वैज्ञानिक डेटा और कुछ सैंपल इकट्ठा करने थे। उन तीनों में से एक आदमी, जिसका नाम बेलग्रेव नेनिस था, वो पहाड़ों पर मौजूद एक ढलान से अपने कुछ बेहतरीन कुत्तों और ज़रूरी सामान के साथ नीचे गिर जाता है। आगे आने वाले कई हफ्तों तक बाकी दोनों व्यक्ति कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और अपने कैंप तक भी वापस नहीं पहुंच पाते। खाने का कोई सामान ना बचने के कारण वो दोनों अपने पास बचे हुए कुत्तों को ही अपनी जान बचाने के लिए खाने लगते हैं। और फिर कुछ समय बाद उन दोनों में से ज़ेवियर मर्ट्स नामक व्यक्ति की भूख, थकान और कुत्तों का लीवर खाने के कारण जहर फैल जाने से उसकी मौत हो जाती है। मगर मॉसन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो अपने कैंप तक ज़रूर वापस जाएगा और फरवरी 1913 में वो आखिरकार वहाँ पहुँच गया। मगर वहाँ जाकर भी उसे कोई खुशी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वहाँ मौजूद शिप कुछ घंटों पहले सभी लोगों को लेकर निकल चुकी थी। वो बच तो नहीं पाया, मगर सम्मान स्वरूप उसकी तस्वीर को ऑस्ट्रेलिया के $100 के नोट पर लगाया गया। 2013 में उसके ऊपर लिखी गई किताब के कुछ अंश बताते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए मॉसन ने अपने दोस्त मर्ट्स की लाश को उबालकर खाया था, मगर इस बात का कोई सही प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। मॉरो प्रॉस्पेरी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी था और वो कई दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका था।
1994 में भी ऐसी ही एक 6 दिन लंबी चलने वाली दौड़ प्रतियोगिता मोरक्को में होने वाली थी, जिसमें मोरो ने भी हिस्सा लिया था। मैं आपको बता दूं कि जिस रेगिस्तान में ये रेस होने वाली थी वो दुनिया का सबसे सूखा और बंजर रेगिस्तान है। रेस के दौरान अचानक एक रेत का तूफान आ जाता है और 39 साल का मोरो रास्ता भटक जाता है और अल्जीरिया में मौजूद एक मुस्लिम मस्जिद में पहुंच जाता है जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। जिंदा रहने के लिए मोरो वहां रह रहे चमगादड़ों को मारकर खाने लगा और पानी की पूर्ति के लिए उसे अपना ही पेशाब पीना पड़ा और पत्थरों पर जमी ओस भी उसको चाटनी पड़ी। उसे एहसास हो गया था कि उसे अब कोई नहीं ढूंढ पाएगा और इसी कारण उसने अपनी जान लेने की कोशिश की और अपने पास मौजूद चाकू से अपनी कलाई काट ली, मगर इतनी सूखी और गर्म जगह होने के कारण उसका जख्म बहुत जल्दी भर गया और उसे फिर से अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश करनी पड़ी। अगले 9 दिनों तक वो रेगिस्तान में भटकता रहा और कीड़े मकोड़े और बाकी जीवों को खाकर काम चलाता रहा। अंत में उसे एक छोटा सा गांव मिल गया और वहां के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसका लिवर बुरी तरह से फेल हो चुका है। अपने इस भयानक सफ़र में मोरो का लगभग 15 किलो वजन कम हुआ। इतना सब होने के बाद भी मोरो एक उत्साही रनर बना रहा और साल 2012 में उसने वही रेस खत्म करी। होसे साल्वेडोर अल्वारेंगा एक मछुआरा था। 17 नवंबर 2012 के दिन होसे एक पेशावर फिशिंग ट्रिप पर निकल गया। उसके साथ एजेकियल कॉर्डोबा नाम का व्यक्ति भी इस बार जा रहा था और इसके साथ उसने कभी भी आज तक काम नहीं किया था। सदर्न मैक्सिको के पैसिफिक कोस्ट में मछलियां पकड़ते हुए उन दोनों ने फैसला किया कि वो 30 घंटों तक समुद्र में ही रहकर शार्क, टूना और बाकी मछलियों का शिकार करेंगे। मगर कुछ ही घंटों बाद वहां एक तूफान आ जाता है और जो अगले 5 दिनों तक जारी रहता है और वो रास्ते से भटक जाते हैं। शिप पर मौजूद रेडियो से होसे अपने बॉस से संपर्क बनाने की कोशिश करता है, मगर तूफान की वजह से बोट पर मौजूद सभी उपकरण खराब हो गए थे। यहाँ तक कि बोट की मोटर भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। उन दोनों को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भी भेजा गया, मगर उनका कोई सुराग न मिलने के कारण उनके बॉस को लगा कि वो दोनों डूब गए हैं। दोनों मछुआरों के पास हिम्मत के अलावा अब और कुछ नहीं बचा था। वो सूखी मछलियाँ, कछुए और जेलीफिश खाकर अपना पेट भर रहे थे। प्यास बुझाने के लिए वो बारिश का पानी और कछुए का खून पी रहे थे। इसी तरह कई महीने बीत गए और लगातार कच्चा खाना खाने के कारण एजेकियल कॉर्डोबा की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। मगर होसे ने आगे आने वाले 9 महीने भी उसी बोट पर बीच समुद्र में काटे। फिर अंत में जाकर वो एक दिन किनारे के पास पहुंचा। तब उसे वहां एक कपल मिला जिन्होंने अधिकारियों को सारी जानकारी दी और उसकी जान बचा ली गई। होसे का ये सफ़र पूरे 438 दिनों तक चला, जिसमें उसने लगभग 6000 मील का सफ़र तय किया। 23 जनवरी 2006 के दिन रिकी मैगी ऑस्ट्रेलिया के पिछले हिस्से में गाड़ी चला रहा था। उसे अभी अभी एक नौकरी मिली थी, मगर तभी कुछ लोगों ने उससे लिफ्ट मांगी। उसके बाद रिकी की आंख जंगल में एक कब्र में खुली। उसका शरीर प्लास्टिक से बंधा हुआ था और कुछ जंगली कुत्ते उस प्लास्टिक को अपने पंजों से खरोच रहे थे। जब रिकी ने अपने आप को उस कैद से मुक्त किया, तब उसे ना ही अपनी कार मिली और ना ये पता चला कि आखिर वो है कहाँ। अपनी जान बचाने के लिए उसने पेड़ की टहनियों और पत्तियों से रहने लायक एक छोटी सी जगह तैयार की और अपना पेट भरने के लिए उसे मेंढक, सांप और अन्य जीवों को खाना पड़ा और उसे अपना ही पेशाब भी पीना पड़ा। रात होते होते उसे अपने ठिकाने को पत्थरों से बंद करना पड़ता ताकि जंगली कुत्ते उसे सोते समय मार ना दे। अपना संघर्ष भरा समय रिकी ने कुल 71 दिनों तक वहां काटा। उसके बाद कुछ लोगों को उसके बारे में पता चला और उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया। रिकी का 45 किलो वजन कम हो चुका था और वो कुपोषण और पानी की कमी से जूझ रहा था। असल में उसके साथ हुआ क्या था वो आज तक एक रहस्य है। रिकी के मुताबिक जिन लोगों ने उससे लिफ्ट मांगी थी उन्होंने उसे कुछ नशीला पदार्थ दे दिया होगा, जिसके कारण उसे कुछ याद नहीं था।
रिकी की गाड़ी का भी आज तक कुछ पता नहीं लग पाया था, मगर रिकी ने हौसला ना हारते हुए अपने आप को उस भयावह माहौल से जिंदा निकाल लिया और लोगों के सामने एक नया उदाहरण पेश किया। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को इन सभी हीरोज़ की कहानी और आपने इनके संघर्ष से क्या सीखा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ अपनी अगली वीडियो में।